टू सहयोग इंडिया इंग्लिश क्लासेज। प्यारे रीडर्स, आज के इस वीडियो में आप वुड, वुड बी, वुड हैड, वुड हैव बीन और मस्ट हैव हैड का प्रयोग सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम वुड का प्रयोग समझते हैं। तो वुड का मतलब पहले आपको समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुड? वुड का मतलब होता है ता, ती, पे, गा, गी, गे, जैसे हम रोज बोलते हैं, मैं खाता, वह लिखता, वह बाजार जाती। तो इस तरह की जो हम बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में हम कैसे ट्रांसलेट करें, अंग्रेजी में हम कैसे बोलें, आज हम आपके सामने ये वीडियो लाए हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप आइए। एग्जाम्पल, वह लिखता, लिखता, आप जाते, आप जाते, तुम पढ़ते। यहाँ पर जरा सा गौर से आप देखेंगे तो लिखता, ता, ये वाला ता आया। आप जाते, ते, राधा नाचती, की। इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलें, कैसे लिखें, हमें बोलना भी आ जाए और लिखना भी आ जाए सही सही। बस हमारा ये दो मतलब है कि अंग्रेजी में सही सही हम बोल लें और सही सही हम लिख लें। तो ऐसी स्थिति में जब किसी सेंटेंस के अंत में ता, ती और ते आए, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए, वह लिखता है, ही वुड, ही वुड राइट। गौर करिएगा, यहाँ ता नहीं है, ये है नहीं है, यहाँ वह लिखता। अगर हम वह लिखता है बोलें तो ही राइट्स आएगा, जो टेंस पर गया। और यहाँ ये मॉडल वर्ब का प्रयोग है। तो अभी हम आपको सिर्फ लिखने और बोलने सही सही बताना चाहते हैं। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस है, जैसे वह लिखता, आप जाते, तुम पढ़ते, राधा नाचती। तो ऐसे सेंटेंसेस को पहले हम सब्जेक्ट ले लेंगे और यहाँ पर हम वुड का प्रयोग करेंगे और लास्ट में हम V1 का प्रयोग करेंगे। और अगर कुछ अदर वर्ड्स आता है तो हम यहाँ पर हम अदर वर्ड्स हम लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तो आप जाते,
आप जाते, यू वुड गो, यू वुड गो, आप जाते। तीसरा देखिए तो, तुम पढ़ते, यू वुड स्टडी। तीसरा देखिए, राधा नाचती, राधा वुड डांस, राधा नाचती। आपने वुड का प्रयोग सही तरीके से समझ लिया, एक बार फिर से समझिए। आपको ये मीनिंग, वुड का अर्थ रटकर याद करना पड़ेगा। आप इसको रटकर याद कर लेंगे। अब हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर हम वुड का प्रयोग करेंगे, और वुड का प्रयोग करने के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर में आ जाएं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। अदर वर्ड है तो यहां आप लिखेंगे इधर। सब्जेक्ट वुड V1, सब्जेक्ट वुड V1, सब्जेक्ट वुड V1, सब्जेक्ट वुड और V1। मुझे आशा है कि वुड का प्रयोग आप भली भांति समझ चुके होंगे। अब आइए दूसरा प्रयोग, वुड बी। वुड बी का प्रयोग हम कैसे सही करें। तो वुड बी का पहले आपको माने समझना है। वुड बी, वुड बी रहा होता, रहा होता, रही होती, रहे होते, रहे होते। प्यारे गाइज, इसको आप रट कर याद करेंगे। जमा पूंजी तो आपकी यही है। ये अगर आप भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा, तो फिर आप सेंटेंस बनाइएगा कैसे। इसलिए जरूरी है आप इसको रट कर याद कर लें, और जितना ज्यादा आप रट के याद रखेंगे उतनी ही आसानी होगी बोलने में, लिखने में और समझने में भी। अब आइए, वुड बी का माने आपने देख लिया। वुड बी का अर्थ हुआ रहा होता, रही होती, रहे होते। अब एग्जाम्पल में आप आइए। एग्जाम्पल पहले हम लेते हैं। एग्जाम्पल, I
would be reading मैं पढ़ रहा होता। दूसरा एग्जाम्पल, वह लिख रहा होता। He would be writing। तीसरा एग्जाम्पल लीजिए आप जा रहे होते। You would be going। प्यारे गाइज, would be का प्रयोग हमें समझना है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, would be का अर्थ रट्टा लगाकर याद कर लेना है, पहला काम। दूसरा काम, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले देखिए तो सब्जेक्ट प्लस would be प्लस V4 और अदर वर्ड्स यहां आएगा। यहां पर देखिए तो ये सब्जेक्ट है, ये would be है और ये V4। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये would be है और ये V4। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये would be है और ये V4। तो यहाँ आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर would be वाला ये याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस would be प्लस V4 प्लस यहाँ पर आपका अदर वर्ड है। अदर वर्ड जो भी आए अब यहाँ लिखना है। तो आप समझ चुके होंगे, जैसे आपको बोलने की ज़रूरत पड़े, लिखने की ज़रूरत पड़े, मैं पढ़ रहा होता, वह काम कर रही होती, उसकी शादी हो रही होती, वगैरह वगैरह जो भी आप बोलेंगे इस वजन पर, तो आप इस स्ट्रक्चर पर आप ले आए सब्जेक्ट प्लस would be प्लस V4। अब इसके बाद है आपका would have का प्रयोग। would have का प्रयोग, तो would have का पहले हम लोग माने समझ लेते हैं। would have चुका होता, चुका होता, चुकी होती, चुकी होती, चुकी होती, चुके, चुके होते। आ होता, आ होता, ई होती,
और ए होते, ए होते। जैसे मैं जा चुका होता, मैं एग्जाम पास कर चुका होता, वह एग्जाम पास कर चुकी होती, वह खाना खा चुका होता, हम लोग गाड़ी खरीद लिए होते। तो इस तरह की रोज हम बातचीत करते हैं। और कभी कभी बातचीत करने के दौरान हमारी जबान रुक जाती है। रुकने का कारण आप समझते हैं कि हमारी जबान क्यों रुकती है? जबान रुकने का एक मेन कारण है कि हमारा ये जो बेस है इसमें किसी ना किसी प्रकार की कमी रह गई। अब देखिए, जहां भी उड, शुड, कुड, माइट, में के साथ हैव का प्रयोग होता है तो हमेशा V3 लेके ये आता है। वर्ब फॉर्म का तीसरा रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम लिखते हैं। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, एग्जाम्पल, मैं जा चुका होता, मैं जा चुका होता, मैं गया होता, मैं गया होता। ये दोनों सेंटेंस एक ही है। यहां पर देखिए, आ होता, आ होता, चुका होता, चुका होता। तो इसको रटने के बाद ये सेंटेंसेस को पकड़ने में बड़ी आसानी होगी और आपको जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज का एकदम क्लियर कंसेप्शन मिलेंगे हर वीडियो के साथ। तो यहाँ यदि आप क्लियर कंसेप्शन करना चाहते हैं वुड हैव का, तो इसका सारे माने आपको समझना है। अब इसका हम अंग्रेजी बनाते हैं कि इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलें। मैं जा चुका होता, मैं गया होता, तो इसकी अंग्रेजी बन गई आई वुड हैव गॉन, आई वुड हैव गॉन। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर पर जरा सा आप गौर करें। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वुड हैव है और ये आपका क्या है? V3 है। वह लिख चुका होता, लिख चुका होता, he would have written, वह लिख चुका होता। तुम कार खरीद चुके होते, चुके होते। You would have bought a car। यहाँ पर देखिए, अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वुड हैव,
और ये हो गया आपका V3 और ये हो गया आपका अदर वर्ड। कोई दिक्कत? फिर से आप एक बात समझ लीजिए, डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें ऐसे सेंटेंसेस को बोलने की जरूरत होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस को सही सही अंग्रेजी में बोलने के लिए, जैसे वह जा चुका होता, ही वुड हैव गॉन, मैं जा चुका होता, आई वुड हैव गॉन, वह लिख चुका होता, ही वुड हैव रिटन, तुम कार खरीद चुके होते, यू वुड हैव बाउट अ कार। तो स्ट्रक्चर पर अगर हम ध्यान दें तो स्ट्रक्चर ऐसे सेंटेंसेस का क्या हो गया, आप यहाँ स्ट्रक्चर को पहले समझिए। स्ट्रक्चर आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 और यहाँ पर हम अदर वर्ड जोड़ेंगे, अदर वर्ड्स। अब आइए आप वुड हैव बीन, वुड हैव बीन, would have been, इसका माने हो गया ता रहा होता, ता रहा होता, पी रही होती, ते रहे होते। अब आपको एग्जाम्पल समझना है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, वह लिखती रही होती, तो हैंडराइटिंग अच्छा होता। बड़ा हम बाद में सिखाएंगे आपको, पहले बेसिक चीज आप समझ लें। हम फिर जब हम सेंटेंस को कॉम्प्लिकेट करेंगे, जटिल वाक्य बनाना हम आपको सिखाएंगे, तो सेंटेंस को हम बड़ा करने, ऊंचे स्तर की बोली हम सिखाएंगे। अभी हमारा पूरा जोर बेस पर है, ताकि छोटे बच्चे से लेकर बड़े ऊंचे क्लासेस के बच्चे भी इसको सही कर लें। तो आप यहाँ पर देखिए, तो वह लिखती रही होती, रही भी है और ती भी है, जैसा कि आपने टेंस में सीखा था। वह लिखता रहा है, ता रहा है। That's why here too we see ती रही होती, ती रही होती। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ती रही होती की जगह, इसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे would have been। तो एग्जाम्पल आप देख लें, सी would have been writing,
मोहन मोहन पढ़ता रहा होता, पढ़ता रहा होता। मोहन would have been reading। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखिए तो ध्यान से देखिएगा, लेकिन यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वुड हैव बीन का प्रयोग किया गया और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये V4 है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो गया इसका? सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया आपका would have been प्लस V4। यहाँ देखिए तो सब्जेक्ट would have been और V4 सेंटेंस में। आइए देखिए, सब्जेक्ट would have been V4, सब्जेक्ट would have been V4। अब इस तरह का सैकड़ों सेंटेंसेस इस वजन पर आप बना सकते हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत और दुश्वारी ना तो बोलने में है ना तो लिखने में है। ओके, इसके बाद आप आइए मस्ट हैव हैड। मस्ट हैव हैड का प्रयोग must have had। जैसे हम लोग बोलते हैं खा ही लेता, जा ही लेता, खरीद ही लेता, सुन ही लेता। तो इस तरह की जो बातें हम बोलते हैं तो उसके लिए सुन ही लेता, जा ही लेता, खा ही लेता, पी ही लेता। तो ऐसी स्थिति में आप मस्ट हैव हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, मैं खा ही लेता, खा ही लेता। इसको आप कैसे बोलेंगे? आई मस्ट हैव हैड ईटन। यहाँ इसके साथ V3 का प्रयोग होगा। मैं खा ही लेता, वह जा ही लेता, जा ही लेता, he must have had gone। आप खरीद ही लेते, आप खरीद
ही लेते। यू मस्ट हैव had about अब अगर हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पर ध्यान दें, प्यारे गाइस जरा ध्यान से देखिए तो मेरे साथ, ये आपका सब्जेक्ट है और यहाँ क्या प्रयोग हुआ, मस्ट हैव हैड, और यहाँ क्या हुआ, V3। ये है सब्जेक्ट, ये है मस्ट हैव हैड और यहाँ V3। ये है सब्जेक्ट और यहाँ मस्ट हैव हैड और यहाँ V3। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव हैड प्लस V3 और इसके बाद यहाँ अदर वर्ड्स रहेगा। आप जो ज़रूरत के मुताबिक बोलने में इस्तेमाल करते हैं, लिखने में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ आप लिख दें। तो आज के वीडियो में हमारे प्यारे गाइस बस यहीं तक। कल हम फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। बाय बाय।